क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं। हर एक चेहरे में कई छिपे चेहरे होते हैं। हत्या के दाग बड़े ही गहरे होते हैं। मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा, हर राज खुलेगा, क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सबका और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छुपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे देवघर के भिखाना गांव से, जहां इंसानियत को शर्मसार करने की एक घटना सामने आई है, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। तो वहीं बचाने आए माता पिता पर ताबड़तोड़ चाकू से हमले भी कर दिए गए, जिससे माता पिता भी बुरी तरह जख्मी हो गए। बताते चलें कि देवघर के भिकना गांव में इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। इस दौरान एक छोटे भाई की हत्या कर दी गई। साथ ही आपको बता दें, ताबड़तोड़ माता पिता पर भी हमले किए गए, जिससे माता पिता भी बुरी तरह जख्मी हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें देवघर सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। घटना के बारे में पिता महेश्वर पासवान ने बताया है कि उनका छोटा बेटा ज्योतिष पासवान लगातार घर में पैसे की मांग करता था। कई जमीनें भी पहले बेच दी गई। इस दौरान वो हर बार 40 से 50 हजार रुपए का मांग किया करता था। बीते दिनों भी वो लगातार पैसे की ही मांग कर रहा था। पैसे नहीं आने पर उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने बड़े भाई दिनेश पासवान पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो वहीं बचाने आए माता पिता उन पर भी उसने हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो दोनों घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज उनका जारी है। बताते चले कि कुंडा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना क्यों घटी, जल्द ही इसका भी खुलासा कर दिया जाएगा। और दोपहर 3 बजे एसीजेएम कोर्ट में लंच के बाद एक मुकदमे की जिरह चल रही थी। पक्ष विपक्ष के कई लोग, वकील कोर्ट रूम में मौजूद थे। इसी बीच एक हांफता हुआ लड़का आया और कहा कि जज साहब, मैंने प्रेमनगर में एक लड़की की हत्या कर दी है, मैं सरेंडर करना चाहता हूं। ये सब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भौचक्के रह गए। कुछ ही देर बाद वहां सुरक्षा गार्ड के सिपाही पहुंचे और लड़के को पकड़ लिया गया। हत्या का समय लगभग 2 बजे का बताया जा रहा है और इसके बाद आरोपी करीब 4:15 बजे तक कोर्ट पहुंचा था। इस दौरान रोज की तरह ही कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी। एडवोकेट चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि वो अपने एक मुकदमे में जिरह कर रहे थे। इस दौरान कोर्ट रूम में खचाखच लोग भरे हुए थे और एक लड़का, करीब 17 से लेकर 18 वर्ष तक का जो लड़का है, ये कोर्ट रूम के बाहर खड़ा हुआ और लोगों को बताया कि उसे जज साहब से कुछ बात करनी है। कहा कि मेरा कुछ काम है। चूंकि कोर्ट चल रही थी तो सभी ने उसे नजरअंदाज किया। लड़का पसीने में तरबतर था, टी शर्ट पहनी हुई थी। एकाएक वहां अंदर घुस गया और जज को कहा कि मैंने प्रेमनगर में एक लड़की का मर्डर कर दिया है, मैं यहां पर सरेंडर करने आया हूं। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। उसने एक लाइन में सारी बात जज को बता दी। जज साहब ने वहां खड़े पुलिसकर्मियों को इशारा भी किया और पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद कोर्ट रूम से उसे पकड़कर बाहर ले जाया गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने अपने अधिकारियों को यह बात बताई होगी और साथ ही कुछ देर बाद जब देखा तो वहां पर लड़का नहीं था। अधिवक्ता ने बताया कि अगर वो लड़का उनके सामने आएगा तो वो उसे पहचान लेंगे। और पटना की एक 36 वर्षीय मॉडल मोना रॉय की मौत की गुत्थी फिलहाल सुलझ गई है और पुलिस के मुताबिक एक बिल्डर की पत्नी ने सुपारी देकर मोना की हत्या करवाई थी। मोना को 12 अक्टूबर को उसके ही घर के बाहर एक बेटी के सामने गोली मार दी गई। इस दौरान बदमाशों ने उसे गोली मारकर वहां से फरार हो गए और 5 दिन तक चले इलाज के बाद मोना ने 17 अक्टूबर को दम तोड़ दिया था। मॉडल मोना राय की हत्या, इसकी छानबीन के दौरान पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स खंगाली तो राजू नाम के एक बिल्डर का नाम सामने आया। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो वहां शराब मिली, लेकिन हत्या का कोई सुराग नहीं मिला। शराब रखने के आरोप में पुलिस ने उसे जेल भी भेज दिया। इस दौरान छानबीन के दौरान ही पुलिस को एक और मोबाइल फोन मिला। इस दौरान एक मोबाइल नंबर की जांच की गई, जो कि भीम यादव के नाम के शूटर का था। पुलिस ने उसे आरा के उद्वंत नगर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि इन सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि बिल्डर राजू की पत्नी का हाथ था। साथ ही सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि मॉडल की हत्या इसलिए कराई गई क्योंकि बिल्डर की नजदीकियां उससे काफी ज्यादा बढ़ गई थी।
बताया यह भी जा रहा है कि बिल्डर ने मोना को एक फ्लैट भी दे रखा था और इन सब से राजू की पत्नी को लगा कि मोना उसकी दुनिया उजाड़ सकती है, इसलिए उसने हत्या की ये पूरी साजिश रची। बताते चले कि मोना की हत्या के लिए करीब 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कुछ नहीं कहा है। इस मामले में पुलिस को एक और शूटर की तलाश है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या बिल्डर को इस साजिश के बारे में पता था या नहीं।